जगत में जिंदगी जीने की कला सिखाने के लिए इस दुनिया में बहुत सी महान संत हुए। संतों की वाणी, शास्त्रों का ज्ञान, गीता का उपदेश, रामायण का संदेश केवल और केवल मनुष्य को सुधारने के लिए है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है सृष्टि में जिसको बहुत समझाना पड़ता है, हर चीज़ सिखाना पड़ता है और कभी कभी मनुष्य को डांटना भी पड़ता है। मनुष्य बड़ा विचित्र प्राणी है। अगर ये समझ जाए तो घर को स्वर्ग बना देता है, राष्ट्र का गौरव ऊंचा कर देता है। अगर ये समझ न पाए तो मनुष्य सबसे पहले अपने घर को नरक बना देता है। उसके बाद इस राष्ट्र की गरिमा को मिट्टी में मिला देता है। जितने भी साधु संत हुए सभी मनुष्य के रूप में हुए। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन को ठीक से धोया और मांजा वो महान बन गए। जो इस संसार की कुसंगत में पड़ करके अपने जीवन में और ज़्यादा गंदगी लगा कर बैठ गए वो शैतान बन गए। जिन्होंने दूसरों की गंदगी को साफ करने का भी बीड़ा उठा लिया वे भगवान बन गए। और जिन्होंने दूसरों को सताने का काम उठा लिया वे राक्षस और हैवान बन गए। राक्षस और हैवान बन गए। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। उसे भगवान कहते हैं। खिलाकर खाए उसे खुदा समझिए, खिलाकर खाए उसे खुदा समझिए, जो चुरा कर खाए उसको जुदा समझिए, उसको जुदा समझिए। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिलशाद तू, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिलशाद तू, तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू, दुनिया को आए याद तू, दुनिया को आए याद तू। आपने अनेक महान पुरुषों का नाम सुना है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर स्वामी महावीर का नाम अहिंसा धर्म की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। करुणावान महात्मा बुद्ध का नाम प्रसिद्ध है। रामकृष्ण का नाम भी सबके जुबा पर रखा हुआ है। तुलसीदास की रामायण घर घर में सुरक्षित रखी है, भले लोग ना पढ़ें पर रख लेते हैं। रखने से भी कुछ प्रभाव होता है। और भाइयों बहनों, संत कबीर का बीजक बहुत कम घरों में मिलता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे महान संत हुए। स्कूल की शिक्षा तो उनकी शून्य थी, लेकिन उनके अनुभव की शिक्षा बहुत महान थी। सदगुरु कबीर साहब से किसी ने प्रश्न पूछा है कि संसार में मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, उसकी जिंदगी जीने का तरीका क्या होना चाहिए।
कबीर साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हम हंसे जग रोए। हम हंसे जग रोए। आज के 618 वर्ष पहले कबीर साहब ने कितना गहरा चिंतन किया होगा, मनुष्य के बारे में कितना सोचा होगा कि हे इंसान के बालक, जब तेरा जन्म होता है तू रोता है, लेकिन जिसके घर में तेरा जन्म होता है वो घर के लोग खुशियां मनाते हैं, ढोल बजती है, पटाखे फोड़े जाते हैं। जिसने जन्म लिया है वो रो रहा है, लेकिन जिसके घर में जन्म लिया है घर के लोग खुशियां मना रहे हैं। क्या अद्भुत बात है। लेकिन तो जिंदगी ऐसी जीना, स्वयं मुस्कराते रहना, जिंदगी भर मत रोना। और जैसे तूने जन्म के समय अपने परिवार के लोगों को, कुटुंबियों को खुशियां प्रदान किया है, तो जिंदगी भी ऐसे तरीके से जीना कि तेरे कुटुंबी लोग तेरे कार्यों से, व्यवहार से, स्वभाव से खुश ही रहें। कहीं ऐसा ना हो कि जन्म के समय तू रोया है और जिंदगी ऐसी जीना शुरू कर दे ऊट पटांग कि तेरी जिंदगी से तबाह हो करके तेरे घर परिवार कुटुंब के लोग रोते रह जाएं, तो समझ लो तूने नरक बना दिया। और इस संसार को छोड़कर जाना तो हंसते हुए जाना। तुम रोते हुए आए हो लेकिन हंसते हुए विदा हो जाओ। और तुमने आते समय सबको हंसाया है तो जाते समय सबको रुला जाना। सबकी आंखों में आंसू हों, कितना प्यारा व्यक्ति हमारे बीच से चला गया है। ऐसी जिंदगी बनाना बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मनुष्य का बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है, लेकिन पशु पक्षी का बच्चा जन्म लेता है तो रोता नहीं है, चुपचाप जन्म ले लेता है। पशु का बच्चा भी माँ के गर्भ से पैदा होकर बाहर आता है पर वो रोता नहीं, आराम से रहता है। भैंस के बच्चे का नाम पड़वा होता है। क्या नाम है? पड़वा। ठीक, भाषा ठीक है। मैं बहुत बार सोचता था ये पड़वा नाम क्यों रखा गया है, तो इस वर्ष मेरे माइंड में उसका अर्थ निकल आया कि पड़वा इसलिए नाम रखा गया कि भैंस का बच्चा जब जन्म लेता है तो 2-4 दिन वो आराम से पड़ा रहता है, इसलिए उसका नाम पड़वा है। कितने मनुष्य के बच्चे भी ऐसे हैं, वो जिंदगी भर आराम से पड़े रहते हैं, वो जिंदगी भर पड़वा बने रहते हैं। उनको ये खबर नहीं कि मैं मनुष्य का बच्चा हूँ। लगता है वह पड़वा की खानी से डायरेक्ट मनुष्य खानी में जन्म हो गया, तो पड़वा की आदत नहीं छूटी। बचपन में भी पड़े पड़े बीत गया, जवानी भी पड़े पड़े निकल गई, बुढ़ापा भी पड़े पड़े निकल गया। वह मनुष्य के रूप में बड़े सुंदर पड़वा हैं, वो पड़े ही रहते हैं। आलसी आलस्य मनुष्य के पास में बहुत है। आलस्य दुख और दरिद्र दोनों को लेकर आता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, कभी आलस्य मत करना। विद्यार्थी के जीवन में यदि आलस्य है तो समझ लेना विद्यार्थी के लिए बहुत घातक है। आलस्योपहतो विद्या पर हस्ते गतम धनम अलभ बीजम हतम क्षेत्रम हतम सैन्यम नायकम। आलसी विद्यार्थी की विद्या नष्ट हो जाती है। जो आलसी है विद्यार्थी 8 घंटे सोता है, स्कूल में जाकर भी सोता है, बट टीवी के सामने नहीं सोता है।
टीवी चालू हो जाए तो फिर क्या पूछना, बड़े खुश है। आलसी की विद्या नष्ट हो जाती है और अधिक भोजन करने वाले की बुद्धि नष्ट हो जाती है, जो अधिक भोजन खाता है। इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो अधिक भोजन खाते हैं? हाथ उठाओ ऊपर। कौन उठाएगा? इज्जत का भी सवाल है। कोई मत उठाओ, क्यों हम किसी की इज्जत बिगाड़े? अपने घर में खाते हो, कौन देखता है कम खाते हो कि ज़्यादा खाते हो? लेकिन अधिक भोजन खाने से बुद्धि की मेमोरी शक्ति कम हो जाती है। नंबर 2, अधिक बात करने से मनुष्य का प्रभाव कम हो जाता है। समझते जाना। अधिक आराम करने से मनुष्य के शरीर की एक्टिविटी की क्षमता कम हो जाती है। अधिक रोने से, ज्यादा रोए कोई, बार बार रोए, तो उससे चेहरे की सुंदरता नष्ट हो जाती है। इसलिए बहुत मत रोना, थोड़ा रो लेना, ठीक है। बिल्कुल ना रोने से हार्ट अटैक हो जाता है, जो बिल्कुल नहीं रोता है। इसलिए महीने में एक बार रोना भी ठीक है। आप देखते हैं महिलाओं का हार्ट अटैक बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि महीने में 1-2 बार रोने का उद्घाटन कर देती है। और रोना सीखना हो तो इनसे सीखो। अपनी धर्म पत्नी से कह दो, सिखा दो, सिखा देगी, ट्रेंड कर देगी। महिलाओं में सरलता होती है, स्वाभाविक है, नारी समाज में सरलता होती है। जरा सा किसी दूसरे का दुख देखेंगी तो इनसे सहन नहीं होगा, रो देगी। लेकिन पुरुष में स्वाभाविक कठोरता होती है। दूसरे का दुख देख करके पुरुष क्या सोचता है? अरे रोने दो, पागल आदमी है, क्या फर्क पड़ता है? और पुरुष में अगर ऐसी महिलाओं जैसी कोमलता आ जाए तो पुरुष सौभाग्यशाली, क्योंकि महिला का प्रभाव उसके अंदर आ गया। लेकिन 24 घंटे में जो अधिक चिल्ला चिल्ला करके, गुस्सा करके कार्यों को करता है, चिल्लाता रहता है, गुस्सा करता रहता है, काम करता रहता है, ऐसा व्यक्ति सफलता जितनी मिलनी चाहिए थी उसके आधी भी नहीं प्राप्त कर पाता। इसलिए आदमी को बहुत चिल्लाना भी नहीं चाहिए। शांत मन से सोचिए, सही डिसीजन लीजिए। माया मोह का पहाड़ अपने सिर पर मत लादिए। थोड़ा फ्री माइंड रहिए, कार्यों को सही ढंग से कीजिए, सही डिसीजन लीजिए, हंसमुख स्वभाव बनाइए, प्रसन्न रहने की आदत बनाइए, भूख से थोड़ा कम खाइए, दूसरों की बातें भी सुनिए, जरूरत पड़ने पर कम शब्दों में अपनी बात को पेश कर दीजिए। कोटेशन की शैली में बातचीत करने का तरीका सीखिए। ज़्यादा लंबा चौड़ा आल्हा मत गाइए और सदैव प्रसन्न रहिए।
किसी कारण से प्रसन्न मत रहो, अकारण प्रसन्न रहो। व्यापार में लाभ हो तब तुम प्रसन्न होगे, वो प्रसन्नता तुम्हारी नहीं है, व्यापार के लाभ की प्रसन्नता है। अगर कल व्यापार में लाभ नहीं हुआ, तुम्हारी प्रसन्नता रुक जाएगी। तुम्हारी प्रसन्नता का रिश्ता न व्यापार से हो, न परिवार से हो, न समाज से हो, न धन से हो, न पद से हो, न अधिकार से हो, न मान सम्मान से हो, न राजनीति से हो। तुम्हारी प्रसन्नता का रिश्ता केवल तुमसे हो। तुम सदैव खुश रहो। खुश रहना जीवन की बहुत बड़ी प्राप्ति, उपलब्धि। खुश रहना आसान है, टेंशन में रहना बहुत सरल है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी टेंशन करते हैं। टेंशन शब्द एक बड़ा सरल हो गया। उम्र है 16 साल, टेंशन है 52 साल की। और मजे की बात यह है कि माता पिता को अपने बेटों के लिए टेंशन ज़्यादा है। लेकिन बेटों से भी जरा पूछ लो, क्या उनको कभी माता पिता के बारे में सोच होता है? उन्होंने माता पिता को अपने लिस्ट से आउट कर रखा है। हम दो, हमारे दो, यानी हम पति पत्नी और हमारे एक बेटा एक बेटी, माता पिता लिस्ट आउट। लिस्ट में नंबर ही नहीं उनका। तुम खामखा परेशान हो। इसलिए टेंशन भी ना करो। तो कबीर साहब कहते हैं, रोते ही तुम्हारा जन्म हुआ है, मुस्कुराते ही जिंदगी जीना, और हंसते हंसते संसार को छोड़ कर जाना। भगवान कृष्ण का स्वभाव हंसने का था, भगवान राम का स्वभाव मुस्कुराने का था। हमारा भगवान भी हंसा है, मुस्कुराया है। और संत कबीर का स्वभाव प्रसन्न रहने का था। प्रसन्न रहते थे आनंद में। कहें कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। और भगवान श्री राम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मुस्कुरा देते थे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जही तव नाम न जाई। कोई भी कार्य करो तो परिणाम दर्शी बनकर करो। ये सोच लो इस कार्य का परिणाम क्या होगा, दूरदृष्टि हो। ऐसा नहीं बोलना है जो होगा सो होगा, देख लेंगे। क्या देखोगे? ऐसा बोलने वाले करीब करीब विवेकहीन लोग होते। दूरदृष्टि रखो। कार्य को बाद को शुरू करो, पहले उसके परिणाम का दर्शन करो। इस कार्य का रिजल्ट ये होगा। इतनी दूरदृष्टि हो। मैंने सुना है किसी गांव में एक लेटर आया, पत्र। गांव में कोई पढ़ा लिखा था नहीं, केवल एक युवक शिक्षित था। गांव के सभी बुजुर्ग लोग उस लेटर को लेकर के उस शिक्षित व्यक्ति के पास में पहुंचे और कहा कि इसको तुम पढ़कर सुनाओ। तो उसने पढ़कर सुना दिया, अर्थ समझा दिया। तो गांव के लोगों ने कहा इसका उत्तर लिखो अब। उसने कहा उत्तर मैं नहीं लिखूंगा। बोले क्यों नहीं लिखोगे? तो कहा मैं इसलिए नहीं लिखूंगा कि मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। तो बोले पाँव में दर्द हो रहा, उत्तर तो हाथ से लिखना है, पाँव से क्या लेना देना? बोले लेना देना हो ना हो, लेकिन मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं नहीं लिखूंगा। तो गांव के लोगों ने कहा इतनी शिक्षा ऊंची क्यों प्राप्त किया? मेरे जैसे तुम भी होते अशिक्षित तो हम लोग कहते ही नहीं लिखने को। तुम इस योग्य हो तो लिखना पड़ेगा। उसने कहा मैंने साफ साफ बता दिया मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। तो गांव के लोगों ने उसको सब तरफ से घेरा और कहा कि पाँव में दर्द हो रहा है तो पाँव से मतलब ही क्या है? हाथ से लिखना है? इतनी लंबी बातें कर रहे हो, आधे घंटे से तर्क कुतर्क, अब तक तो लिख जाता। बोले बातें तो हम दिन भर करेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं। बोले क्यों नहीं लिखोगे? कहा मैं दूरदर्शी आदमी हूँ, परिणामदर्शी हूँ। बोले क्या परिणामदर्शी हो? कहा मैं ये परिणामदर्शी हूँ, दूरदर्शी हूँ कि मेरा लिखा हुआ पत्र
दूसरा कोई पढ़ नहीं पाएगा। ये जहाँ लेटर जाएगा वहाँ पढ़ने के लिए मुझको ही बुलाया जाएगा, तो मुझे पाँव से ही तो चलकर जाना पड़ेगा, हाथ से थोड़े चलकर जाना पड़ेगा। तो मैं दूरदर्शी आदमी हूँ, मैं लफड़ा पालता ही नहीं, मैं लिखूंगा ही नहीं। जो दूरदर्शी होता है वो आने वाले लफड़ों को पहले से ही काट देता है, अपनी समस्याओं को पहले से काटता है बुद्धि से। जो 1 साल के बाद घटित होने वाला है उसको आज सब दिखाई पड़ता है। उस 1 साल के बाद घटने वाली घटना को चेंज करने के लिए आज ही से वो निशाना चेंज कर देता है, तब उसके परिणाम बदल जाते हैं। इसलिए दूरदर्शी बनो। एक ही जादू, दूरदृष्टि, पक्का इरादा। और किसी कार्य में सफलता तुम चाहते हो तो पक्का इरादा बनो, दृढ़ संकल्प, लचपच नहीं। करूं कि न करूं, करूं तो कब करूं, करूं तो कैसे करूं, ना करूं तो क्या करूं, अभी तक नहीं किया तो फर्क क्या है, जीवन चल गया, अब कभी न करूं तो भी जीवन चल। ऐसा सोचने की बुद्धि खत्म करो, पक्का इरादा बनाओ। जो भी करना है दृढ़ संकल्प। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जिस चीज का तुम संकल्प लेते हो, तुम्हारे भीतर सोई हुई क्षमताएं भी उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए तुम्हारा सहयोग करने लग जाती है। जिस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए तुम प्रतिज्ञा लेते हो, तुम्हारे भीतर सुप्त अवस्था में पड़ी हुई शक्ति जागृत होकर के तुमको मदद करती है और वह प्रतिज्ञा पूर्ण करने में तुम्हें ताकत प्रदान करती है और अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में तुम सफल हो जाते हो। इसलिए दृढ़ संकल्प, संकल्प में कमजोरी ना हो। और पहला संकल्प लीजिए कि हम इंसान बनेंगे। इंसान का चेहरा तो है लेकिन चरित्र इंसान का नहीं रह गया है। इंसान बनो। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। आदमी का शरीर तो आदमी जैसा है, लेकिन आदमी के रूप में कितने आदमी सांप हैं, शेर हैं, बाघ हैं, भेड़िया हैं। जितना आदमी को आदमी से डर है, उतना आदमी को शेर बाघ से भी डर नहीं। तुम रुपये गिन रहे हो अपने घर में, तुम्हारा छोटा भाई बैठा है पास में, तुम्हें प्यास लगी है, नल पे पानी पीने जाना है, तो तुम एक बार मन में सोचते हो कहीं पानी पीने जाऊं, ये मेरा छोटा भाई कहीं 1000 की गड्डी खिसका ना दे, संदेह होता है। लेकिन पास में तुम्हारा कुत्ता बैठा है और तुम रुपये गिन रहे हो, तुम्हें कभी संदेह नहीं होता है कि कुत्ता गड्डी खिसकाएगा। तुम जा करके पानी पी आते हो और गड्डी भी सुरक्षित रहती है। याद रखना मेरे भाइयों बहनों, इस आदमी से ज़्यादा तो कुत्ते ने बाजी मारी है, आदमी कुत्ते से भी ज़्यादा नीचे गिर गया है। कम से कम कुछ तो हमारा सिद्धांत प्रामाणिकता होनी चाहिए। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। शक्कर से मिठास निकाल लो तो शक्कर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। नमक से नमकीन निकाल लो खारीपन तो नमक खत्म हो जाता है। इंसान में से इंसानियत निकल जाए, मनुष्य में से मनुष्यता निकल जाए, मानव में मानवता खत्म हो जाए तो मानव क्या बचा, मानव भी खत्म हो जाता है। मानव की शोभा मानवता से है, शक्कर की महिमा मिठास से है, नमक की महिमा नमकीन होने से है। लेकिन अगर शक्कर की मिठास नहीं रह गई तो शक्कर की महिमा खत्म हो गई।
मानव के अंदर मानवता होनी चाहिए। एक छोटी सी कहानी सुनाऊं, बहुत प्यारी कथा है। कुछ मजदूर पीठ पर शक्कर की बोरियां लेकर जा रहे थे। शक्कर की बोरियां सड़क पर जा रहे हैं। सामने साइड में दुकान है हलवाई की। हलवाई की दुकान में थाल में सजे हुए रसगुल्ले रखे हुए हैं। रसगुल्ले शक्कर की बोरियों को देख करके कहने लगे, ये चीनी बहन, तेरी क्या दुर्दशा है और मेरा क्या सम्मान है। ग्राहक आता है, हर कीमत दे करके मुझे खरीद कर खाना चाहता है। तू खेत में गन्ने के रूप में पैदा हुई, फैक्ट्री में तुझे पेर करके रस बनाया गया, फिर गर्म करके शक्कर बनी, गोदामों में पड़ी रही, बोरियों में पैक रही, न जाने कितने बार ट्रकों में लादी गई, मजदूरों की पीठ पर लदकर जा रही है, स्टोर में पड़ी रही। एक तेरी जिंदगी का अपमान, दूसरे मेरी जिंदगी का सम्मान। देख क्या है मेरी जिंदगी, हलवाई की दुकान में थाल में सज करके बैठा हूं, ग्राहक आता है, हर कीमत चुका करके मुझको लेना चाहता है। चीनी बहन को ठेना मार करके रसगुल्ले ने कहा। चीनी बहन से रहा ना गया, सहा ना गया। चीनी बहन ने जवाब दिया, ए रसगुल्ले भाई, ज्यादा लंबी चौड़ी बातें मत करो। जब तक मैं तुम्हारे साथ में हूं तब तक ही तुम्हारा नाम रसगुल्ला है। जिस दिन मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी उस दिन तुमको कोई रसगुल्ला नहीं कहेगा, उस दिन केवल गुल्ला गुल्ला रह जाओगे, रसगुल्ला नहीं रह जाओगे। भाइयों बहनों, जब तक मनुष्य में मानवता है, आदमियत है, तब तक इसको मानव और आदमी कहा जाता है। जिस दिन मानवता निकल जाएगी तो इसको मानव नहीं कहा जाएगा, फिर ये मानव के रूप में इसको दानव कहा जाएगा। इसलिए अपनी मानवता को बनाकर रखिए। मानवता की चीनी आप में सदैव रहनी चाहिए, तभी आप मानव कहलाने के हकदार हैं। चाणक्य ने नीति शास्त्र में बहुत सुंदर कहा है, येषां न विद्या तपो न दानम न चापि शीलं गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भूयि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। जिस मनुष्य में विद्या नहीं, अर्थात कोई कला नहीं, झाड़ू लगाने की भी कला नहीं, झाड़ू लगाने को दे दिया, 2 दिन में झाड़ू ही निपट गया। झाड़ू लगाने की भी कला होती है। जिसमें भोजन बनाने की भी कला नहीं है। कितने लोग, एक स्त्री विवाह ढूंढ रही थी, उसको कोई पति नहीं मिला। विवाह ढूंढते ढूंढते उसकी उम्र 30 साल हो गई। एक पुरुष ऐसा मिला, वो भी विवाह ढूंढ रहा था, पत्नी ढूंढ रहा था, उसकी भी उम्र 32 साल हो गई, उसको भी कोई पत्नी नहीं मिली। दोनों का मिलन एक मंदिर में हो गया। दोनों ने आपस में बात किया तो जो पुरुष था उसने कहा कि मेरे पसंद की कोई अभी तक स्त्री नहीं मिली। तो उस स्त्री ने कहा मेरी पसंद का कोई पुरुष नहीं मिला। तो उस पुरुष ने कहा मेरी पसंद की तुम हो। तो स्त्री ने कहा मेरे पसंद की तुम हो। तो दोनों का विवाह तय हो गया। तो बोले समाज में विवाह करोगे कि मंदिर में? बोले मंदिर में ठीक रहेगा, झटपट हो जाएगा, चट्ट मंगनी पट्ट ब्याह।
उस स्त्री ने कहा, एक बात मैं पहले कह देना चाहती हूँ ताकि बाद को कोई झगड़ा ना हो, विवाह होने के बाद विवाद ना हो। तो उस पुरुष ने कहा, हाँ कह दो। बोले, आप सोच समझ लो, आपको पसंद आए तो विवाह करना, न पसंद आए मत करना। बोले ठीक है। तो उस स्त्री ने कहा, देखो साफ साफ मैं बता देती हूँ, मुझे भोजन बनाना नहीं आता है। तो उस पुरुष ने पूछा, तुम्हें खाना आता कि नहीं? बोले 3 टाइम खाना आता है। तो बनाना? बोले भोजन बनाना हमको नहीं आता है, मैं भोजन नहीं बना पाती, इसलिए मैंने विवाह के पहले ही बता दिया ताकि बात को कोई कंप्लेन, शिकायत, कहना सुनना, झगड़ा लड़ाई ना हो। तुम बात को कहो भोजन नहीं बना पाती, ये है वो है, तो शिकायत नहीं होनी चाहिए बात को। आपको अगर मंजूर है तो ठीक है, नहीं बात खत्म। तो पुरुष भी बहुत मज़ेदार था, उसने कहा कोई बात नहीं, तुमको भोजन बनाना नहीं आता है, मैं शिकायत कभी नहीं करूँगा भोजन के संबंध में। बोले क्यों? कहा क्योंकि मेरे पास बनाने को कुछ है भी नहीं, सब काम खत्म कर दिया। हाँ, तुमको बनाना नहीं आता, हमारे पास कुछ रखा ही नहीं, सब बर्बाद करके खत्म। शिकायत करोगी तब तुम ही करोगी, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरु देव तुम्हारी। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने भीतर बहुत सी कलाओं को विकसित करो। जितने ज्यादा तुम्हारे अंदर गुण होंगे, कलाएं होंगी, उतनी ज्यादा तुम्हारी कीमत होगी। और केवल माटी के धोंधा बने हो तो क्या कीमत है? गुण के ग्राहक सहस्र नर, बिन गुण लहाई न कोय। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। और दो कोई एक रंग, काग सब भय या पावन। विचार करो। मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस बात को समझना, मीठा बोलने की कला भी सीखिए। जिस स्त्री को मीठा बोलना आता है उसका पुरुष बहुत कम असफल होता है। जो स्त्री बहुत कड़वा बोलती है उसका पुरुष बहुत कम सफल होता है। वो घर ही में फेल है, आगे क्या सफल हो। इसलिए मीठा भी बोलो, स्वीट वाणी। और कोयल मीठा बोलती है तो उसके पीछे हर व्यक्ति बोलना चाहता है। कोयल में क्या सुंदरता है? कोयल और कागा का रंग तो एक जैसा है, लेकिन कोयल के पीछे पीछे लोग दोहराते हैं। कोयल जब कूकती है तो लोग भी कुहू कुहू करते हैं, और कौवा जब बोलता है तो लोग पत्थर मारते हैं। रंग तो एक जैसा है, बोलने का ढंग अलग अलग है। इसलिए बोलने की कला भी सीखो, बोलने का गुण हो। झाड़ू लगाने की भी कला सीखो, सबसे बेहतरीन झाड़ू लगाओ। कितने लोग झाड़ू लगाते हैं, एक बार झाड़ू लगाया, फिर 2 फीट छोड़ दिया, आगे फिर लगा दिया, फिर 1 फीट छोड़ दिया, फिर लगा दिया। 3 मिनट में फाइनल कर दिया, झाड़ू उधर डाल दिया, आ गए, बोले सब हो गए। कचड़ा वहीं का वहीं है। ये झाड़ू लगाने का तरीका नहीं है। कितने लोग झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू को इतना पीटते हैं कि झाड़ू ही खत्म शाम तक। ये भी तरीका गलत है। झाड़ू भी सुरक्षित रहे। सामान की फिजूल खर्ची भी मत कीजिए, इस कला को भी विकसित कीजिए। पैसे की फिजूल खर्ची मत कीजिए। अपनी जीभ के ऊपर भी नियंत्रण रखिए, कंट्रोल रखिए। जिह्वा की लोलुपता में अपनी जिंदगी के ऊंचाइयों को छूने से आप वंचित रह जाएंगे। बहुत महान बन सकते हो, आपके अंदर क्षमता है, लेकिन जिह्वा की लंपटता तुमको साधारण बनाकर रखेगी। इसलिए उसको भी कंट्रोल कीजिए। ऐशाम्न विद्या, कोयल में क्या सुंदरता है।
नीति शास्त्र में लिखा है कोकिला नाम स्वरूपम। कोयल का सुंदर रूप क्या है? उसकी मीठी बोली, स्वर, मीठा स्वर, वही सुंदरता है। स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम, और स्त्री का सुंदर रूप आभूषण क्या है? उसका पतिव्रता धर्म है, पतिव्रता धर्म। ये मंगल व्रत, बुद्ध व्रत, गुरु व्रत, हनुमान जी का व्रत, ये सभी व्रत पतिव्रत धर्म के सामने छोटे हो जाते हैं। जैसे हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं, ऐसी पतिव्रत में और पत्नी व्रता में सारे व्रत समा जाते हैं। पेड़ की जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, ऐसे पति व्रत और पत्नी व्रत का पालन करने से पूरी जिंदगी का वृक्ष हरा भरा हो जाता है। आजकल बहुत लोग व्रत रहते हैं, लेकिन व्रत भी किस चीज का रहते हैं? दाल चावल सब्जी रोटी का व्रत। फिर फल खाएंगे, फिर साबूदाना की खीर खाएंगे, उसी झंझट में लगे रहते दिन भर। इससे अच्छा था दाल चावल ही खा लेते तो छुट्टी थी। और दाल चावल का व्रत रहते हैं। व्रत रहना है तो बीड़ी ना पीने का व्रत ले लो, तंबाकू ना खाने का व्रत ले लो। सही बात, ये व्रत लो। मांस मछली अंडा नशा शराब जिंदगी भर नहीं खाऊंगा, इसका व्रत ले लो। गाली ना देने का व्रत ले लो, आलस्य ना करने का व्रत ले लो, फालतू बातें ना करने का व्रत ले लो, आलस्य ना करने का व्रत ले लो। और ये भी व्रत ले लो कि गम खाऊंगा, गम खाने का व्रत ले लो। लेकिन इसका व्रत कोई नहीं रहता है, बस दाल चावल सब्जी रोटी का व्रत रहते हैं और दिन भर बीड़ी डबल पीते हैं। जो व्रत रहना चाहिए उसको नहीं रहता। बुराइयों का व्रत धारण कर लीजिए, ये भजन है, भक्ति है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। गाओ गाओ। आदत जरा सुधार लो, ओहो बस हो गया भजन। गुरु के पास में आओ तो कोई एक आदत भी दान कर जाओ। पैसे इसलिए दान करो कि गुरुदेव डीजल डालकर फिर खिड़कियां आ जाना, दर्शन दे जाना। लेकिन अपनी आदत इसलिए दान कर दो कि गुरुदेव तुम आए हो तो कम से कम मेरा कचड़ा भी थोड़ा लिए जाना और मेरे जीवन को निर्मल बना जाना। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मनुष्य का मन बड़ा चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथिम बलवद दृढ़म। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं भगवान ये मन बड़ा चंचल है, क्या करूं? श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि कृष्ण मेरा नाम कृष्ण है, तेरा नाम अर्जुन है, तू मेरा सखा भी है, तू मेरा रिश्तेदार भी है। अर्जुन कहते हैं आप मेरे गुरु भी हैं, सखा भी हैं, साले भी हैं। क्या? कृष्ण की बहन सुभद्रा अर्जुन के साथ में विवाहित है। अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण चागृह्यते। हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को निगृहित किया जा सकता है, और जिसका मन वश में हो जाए वह देवता है, महान है, संत है। और जो मन के वश में हो जाए वही शैतान हो जाता है।
या तो तुम मन को अपने वश में कर लो या तुम स्वयं मन के वश में हो जाओ, दो में से एक घटना जरूर घटेगी। अगर मन को अपने वश में कर लोगे तो तुम महान बन जाओगे, और यदि तुम मन के वश में हो जाओगे तो तुम शैतान बन जाओगे। समझाना भी एक कला है, और समझाता व्यक्ति उसी को है जिससे उसका बहुत बड़ा लगाव होता है। सभी को समझाता भी नहीं है। समझाने में बहुत एनर्जी खर्च होती है। डांटता उसी को है जिसके प्रति बहुत ज्यादा दिल जुड़ा होता है। सबको डांटता भी व्यक्ति नहीं है। डांटने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है। इसलिए अगर कभी तुम्हारी पत्नी तुमको डांटे, सुबह डांटे, तो शाम को धन्यवाद देना कि कभी कभी डांट दिया करो, धन्यवाद है। डांटने से सुधार होता है। कौन डांटेगा? कोई न कोई आपको कंट्रोल करने वाला होना चाहिए, सहारा। हम लोगों को भी कंट्रोल करने वाले हमारे गुरु होते हैं। गुरु समझाते भी हैं, कभी डांटते भी हैं, कभी पुचकारते भी हैं, ज्ञान देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। कभी कभी तुम्हारे माता पिता तुमको डांटते हैं, समझाते हैं। कभी कभी तुम्हारा पति भी तुमको समझाता है, डांटता है। पति समझाए तो पति को भी कहना शुभकामना है। समझाते रहो, समझाते रहो। और मैं समझाने वाले से कहूँगा कि समझाते समझाते कभी थकना मत, जीवन भर समझाओ। ये जीवन का सबसे बड़ा कार्य है, समझाना। जिस दिन समझाना बंद कर दिया जाएगा उसी दिन यह धरती नर्क हो जाएगी। इसलिए समझाना जारी रखना है। मैं क्या कर रहा हूँ खिड़कियाँ में आकर के? समझा ही तो रहा हूँ। समझाना जारी रहेगा तो हमारा संसार स्वर्ग बना रहेगा। पर एक बात मैं कहूँगा, अपने से बड़ों को समझाना तो थोड़ा सभ्यता से भी समझाना, उदंडता से नहीं। जब रावण सीता का हरण करके लंका को ले गया तो मंदोदरी ने समझाना शुरू किया, तो मंदोदरी ने रावण के लिए शब्द का प्रयोग संभल कर किया कि नाथ लाए हो सीता को हर के, तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा। सोचिए, इतनी बड़ी गलती किया उसके पति ने, फिर भी सभ्यता, मर्यादा, शालीनता और शिष्टता को छोड़ा नहीं मंदोदरी ने, और कहा, हे नाथ, सीता को लेकर आए हो, ये लंका का नक्शा बिगड़ जाएगा। नाथ लाए हो सीता को हर के, तेरी लंका का नक्शा बदल जाए। जय हो, जय हो। जब राम जी ने परशुराम के सामने कुछ बात कही तो भी नाथ शब्द का प्रयोग किया। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है कोयक दास तुम्हारा। अपने से बड़ों से कुछ भी कहना हो तो उसमें विनम्रता भी हो और साथ साथ में उनके सम्मान के शब्द का प्रयोग किया जाए। ये सावधानी होनी चाहिए। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है कोयक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव जी के धनुष को भंजन करने वाला आपका कोई दास होगा, और कौन इसको तोड़ सकता है। विनम्र भाषा है। श्री राम जी ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने तोड़ा है तुम क्या कर लोगे। आजकल का आदमी तो इसी भाषा में बात करता है, मैंने किया तुम क्या कर लोगे। अगर ऐसा राम जी बोल देते तो शायद परशुराम तुरंत लपटी लपटा हो जाता, पटकी पटका शुरू कर देते। परशुराम बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। परशुराम जी से कोई परिचय पूछता था, तुम्हारा परिचय क्या है, तो कहते थे बाल ब्रह्मचारी हूँ। ये विशेष गुण मेरा है। बाल ब्रह्मचारी यति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत क्रोधी आदमी हूँ। आज आपसे कोई परिचय पूछे कि अपना परिचय बताओ, तो तुम ये नहीं कह सकते खिड़किया का रहने वाला हूँ लेकिन पक्का चोर हूँ, नहीं कहोगे। तुम ये भी नहीं कहोगे हरदा जिले का रहने वाला हूँ लेकिन बहुत क्रोधी आदमी हूँ, नहीं कहोगे।
एक तरफ ये क्रोध करना अवगुण है, लेकिन दूसरी तरफ अपने अवगुण को स्वीकार करना ये परशुराम की महानता है। अपने अवगुण को स्वीकार करना। भूल करे उसका नाम मानव है, भूल को कबूल कर ले उसका नाम महामानव है। और भूल कोई दूसरा करे उसको बचाने के लिए अपने ऊपर कबूल कर ले, वह संत हृदय है। और जिससे भूल कभी ना हो वह पूर्ण भगवंत हृदय है, भगवंत हृदय है। अपनी गलतियों को स्वीकारना एक तपस्या है। एक गजल सुनाऊं आपको, सुना दूं? गजल है अबुल फजल गजल। जिंदगी की रूबरू तुम, जिंदगी की रूबरू तुम, झलकियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा, गलतियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा, गलतियां देखा करो। जिंदगी की रूबरू तुम, जिंदगी की रूबरू तुम, झलकियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा, जय हो, गलतियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा, गलतियां देखा करो। खाने से पहले अगर तुम हक पराया सोच लो, हक पराया सोच लो। खाने से पहले अगर तुम हक पराया सोच लो, हक पराया सोच लो। कितने भूखे की है इनमें, कितने भूखे की है इनमें, रोटियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा, गलतियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा, गलतियां देखा करो। जय हो साहिब बंदगी साहिब। एक बात कहूं, ड्राइंग रूम में पिता और पुत्र बैठे अखबार पढ़ रहे थे। रामायण और गीता तो आजकल बहुत कम लोग पढ़ते हैं, सुनील जैन का अखबार ज़्यादा लोग पढ़ते हैं। इसलिए सुनील जैन जैसे पत्रकार भी कलाकार हैं, वो भी कुछ ज्ञान की बातें भी अखबार में छाप देते हैं कि कम से कम ये ढेर सारे कचड़े के बीच में थोड़ा सा चमकता हीरा मिल जाए। हमारे सत्संग की बातें भी छाप देते हैं। पिता पुत्र अखबार पढ़ रहे थे, घर के अंदर कोई कांच का बर्तन गिरा। पिता ने अपने पुत्र से कहा कि जाओ अंदर देखो किसने बर्तन फोड़ा है। पुत्र कुछ नहीं बोला, बैठा रहा, पढ़ता रहा। पिता ने जोर से चिल्लाकर कहा, सुनते नहीं हो, अंदर जाओ, कौन बर्तन फोड़ रहा देखो। पुत्र ने कहा, पिताजी टेंशन ज़्यादा मत लो, अंदर वाले अंदर का जाने, बाहर वाले बाहर का जाने, तुम टेंशन क्यों लेते हो? अरे बोले, अंदर वाले अंदर का अंदर बर्तन फोड़ेंगे तो खरीदना तो बाहर वालों को ही पड़ेगा, तुम देखो कौन फोड़ा। उसने कहा, पिताजी वहाँ जाने से अच्छा है यहीं से बता दूं किसने फोड़ा है। बोले बता दो। कहा, मेरी मम्मी से बर्तन फूटा है। कहा, तेरी पत्नी से नहीं फूट सकता?
बोले मेरी पत्नी बहुत समझदार है, वो कभी बर्तन नहीं फोड़ती है। कहा तेरी मम्मी? कहा वो तो आपकी खोपड़ी भी फोड़ती है, बर्तन भी फोड़ देती है, फोड़ना जानती है, उसको कला है। तो बाप को गुस्सा आ गया, उसने कहा मैं अंदर जाकर पता लगाता। अंदर गया, आंगन में खड़ा होकर के जोर से बोला किसने बर्तन फोड़ा? कांच का प्याला। तो अंदर से सासू निकली और उसने कहा मैंने फोड़ा, क्या करोगे? कहा तब कोई बात नहीं, कुछ नहीं करूंगा, बस काम लगे। पति वापस आ गया, बहू कमरे से बाहर आई, सासू के पैर पकड़ लिया, पैर छुआ, क्षमा मांगा, सासू धन्य हो, मेरे हाथ से बर्तन फूटा था, लेकिन मेरी गलती को तुमने अपने ऊपर क्यों ले लिया? सासू ने कहा बेटी तू भले समझती है कि मैं लाड़ी हूँ, बिंदड़ी हूँ, बहू हूँ, लेकिन मैं तुझको अपनी बेटी ही समझती हूँ। और तू तेरे ससुर का स्वभाव नहीं जानती, तेरा ससुर बहुत गर्म दिमाग का है। ये घर भर में किसी को डरता नहीं है, सबको डराता है, केवल मेरे को डरता है। इसलिए मैंने कहा मैंने फोड़ा है तो वापस लौट गया। बहू की गलती को सासू ने अपने ऊपर ले लिया। वो महान है सासू जो अपनी बहू को गलतियों से बचा लेती है, दुख पाने से बचा ले। याद रखना गलती हो जाए तो स्वीकार कर लेना, और एक गलती को बार बार मत दोहराना। एक बार गलती हो जाए तो उसे गलती कहते हैं, और बार बार उसको दोहराओ तो याद रखना फिर ये मनुष्य का काम नहीं है, फिर तो ये जानवर का काम हो जाता है। और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए भी प्रयास करो। हर गलती आपको सिखाने के लिए आती है। आप उस गलती से सीख लीजिए तो एक दिन आप गलती मुक्त होकर के बहुत बड़ा विकास करो। अपनी गलती की सफाई मत दीजिए, सहज रूप से स्वीकार कर लीजिए। खाने से पहले सोच लो हक पराया, कितने भूखों की इसमें रोटियां हैं देखा करो। जब भोजन करने बैठो तो मैं एक बात कहूँगा, एक रोटी कम खाना। एक रोटी यदि कम खाओगे भाइयों और बहनों तो क्या होगा? सुबह एक रोटी कम खाओ, शाम को एक रोटी कम खाओ तो डाइजेशन खराब नहीं। दूसरा स्वस्थ रहोगे, तीसरा मस्त रहोगे, चौथा तंदुरुस्त रहोगे, और पांचवा डॉक्टर को पैसे कम देना पड़ेगा, और छठा जो 2 रोटियां रोज बचेंगी, 730 रोटी साल में बचेंगी, वे 730 रोटियां किसी गाय को गोद ले लीजिए और उस गाय की सेवा के लिए दान कर दीजिए, तो गौ सेवा हो जाए। गुप्तेश्वर गौशाला चकवा से लोग आए हैं। चक्रवा चारुआ है? चारुआ चारवा चारुआ, आप सुधार कर देना, मुझे समझा देना, मैं राजी हूं। नहीं मैं तो बात मान लेता हूं। वहाँ के अध्यक्ष हैं श्री महेश राजपूत, उपाध्यक्ष हैं गजेंद्र शाह। व्यास गादी इन दोनों पवित्र आत्माओं को धन्यवाद देती है जिन्होंने 450 गायों की सेवा करने का बीड़ा उठाया है। याद रखना जननी माता साल भर दूध पिलाती है, लेकिन गौ माता तुमको मरते दम तक दूध पिलाती है। इसलिए गौ माता की सेवा रक्षा करना चाहिए। गाय घास खाती, भूसा खाती है और उसको दूध में परिवर्तन करके हमें आपको पिलाती है।
दूध की तुम चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, दूध पीते हो, दूध की खीर बनाकर खाते हो, दूध के मीठा व्यंजन पकवान बनाकर खाते हो, लेकिन धिक्कार है उन लोगों को जो गाय को घास खिलाते हैं, उसके बाद दूध पीते हैं गाय का, उसके बाद गाय को भी खा जाते हैं। उनको धिक्कार है इस संसार में। गाय की रक्षा भी करो, सेवा भी करो। गौ माता, भैंस कौन है फिर? भैंस से कोई रिश्ता नहीं मनुष्य का है, लेकिन भैंस भी दूध पिलाती है। तो अगर गौ माता है तो भैंस तुम्हारी नानी है। उससे तंदुरुस्त है, लंबी चौड़ी है, वो नानी। फिर बकरी कौन है? बकरी तुम्हारी सिस्टर है, बहन जी, धन्यवाद। उसकी भी रक्षा करो। बकरी से कोई रिश्ता नहीं जोड़ा, क्योंकि बकरी लोग बड़े चाव से खाते हैं। बकरी को भी मत खाइए, मांस खाना पाप है। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा। खाली माला हिलाने से क्या फायदा। यदि राम को मानते हो, खुदा को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, तो रहम और दया आपके कर्मों में होना चाहिए। रहम है जिसके दिल अंदर रहमान वहीं पर रहता है, और रहम न जिसके दिल अंदर शैतान वहीं पर रहता है। मंदिर टूटे, मस्जिद टूटे, कोई नहीं मुजा का है, पर काहू का दिल मत टूटे, ये घर खास खुदा का है, ये घर खास खुदा का है। मंदिर में तो बुत धरे हैं, मस्जिद सफम सफाई है, दिल दरगाह में झलक रहा है, कैसी नूर खुदाई है, कैसी नूर खुदाई है। दयालु बनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा। पैसा दान में जाएगा तो दारू से बच जाएगा, नहीं तो दारू में भी चला जाएगा। 3 जगह पैसा जाता है, या तो आला वालों के पास जाएगा, या माला वाले, या भाला वाले। आला वाले यानी डॉक्टर, जो उनके पास आला होता है, बीमारी में पैसा जाता है। और भाला वाले यानी डाकू, चोर डाकुओं में पैसा जाता है। और या तो माला वाले यानी साधु संतों में पैसा जाता है। तो साधु संतों में जो पैसा लगता है धर्म के प्रचार में, सत्संग में, यज्ञ में, वह पैसा तुम्हारे लोक परलोक को संवार देता वो खर्चा। और जो भाला वालों के पास पैसा जाता है वो पाप में लग जाता है जाकर। आला वालों के पास जाता है, रोग बीमारी में लग जाता है। इसलिए थोड़ा पैसा हमारा माला वालों के पास जाना चाहिए, ताकि लोक परलोक संवर जाए।